माय डियर स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम इन आइडियल स्मार्ट क्लासेस। आज 3 टॉपिक पर बात करूँगा। आई विल टॉक अबाउट 3 टॉपिक। आई विल टॉक अबाउट ऑन 3 टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज लेटर, सेकेंड वर्ड और लास्ट सेंटेंस। जैसा कि मैंने कहा, लेटर का जो क्वेश्चन है, जैसा मैं लिखा हूँ व्हाट इज लेटर, व्हाट इज लेटर, कहीं कहीं व्हाट इज कॉल्ड लेटर आपको नजर आएगा। तो ये मत समझिएगा कि इसका आंसर दूसरा होगा, क्योंकि व्हाट इज लेटर, लेटर क्या है, व्हाट इज कॉल्ड लेटर, लेटर किसे कहा जाता है, ये सब तो क्वेश्चन एक ही है, आंसर भी एक ही होगा, लेकिन हाँ, पूछने का ढंग अलग है, वे अलग है। A letter is the smallest unit of English language। यूनिट, यूनिट क्या है? यूनिट मीन्स इकाई, सबसे छोटी इकाई। स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा, सबसे, यूनिट मीन्स इकाई, सबसे छोटी इकाई किसका? इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे छोटी इकाई जिसे हम लेटर कहते हैं, जिसे हम लेटर कहते हैं। A letter is the smallest unit of English language। आगे लिख सकते थे कि is called letter, बट सेम है। लेटर किसे कहते हैं? तो इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं। ये जो लेटर है वो इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे छोटा इकाई है, और किसी भी लैंग्वेज का सबसे छोटा इकाई को हम लेटर कहते हैं। किसी भी लैंग्वेज के सबसे छोटी इकाई को हम लेटर कहते हैं, वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल, ए, ई, सी, डी, ETC। कहने का मतलब है कि आप जानते हैं कि 26 लेटर होते हैं टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, और वही टोटल 26 लेटर से ही बड़े बड़े किताबें, बड़े बड़े कहानियाँ, बड़ी बड़ी स्टोरीज, सब वो 26 लेटर के अलावे उसमें और कुछ नहीं होता। सब इसी से जोड़ जोड़ के बनता है, ज्वाइन करके बनता है। बड़ा बड़ा ग्रंथ सब इसी से बनता है। 26 लेटर ही है सबसे छोटी इकाई लेटर, सबसे छोटी इकाई लैंग्वेज का, और यही लेटर से हम जोड़ जोड़ के, ज्वाइन करके, जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी कहानियाँ आपको इंग्लिश में मिलती हैं, सारे अगर आप उसे देखना चाहें आराम से देखेंगे तो सिर्फ एक चीज़ नज़र आएगा कॉमन, और वो होगा कि 26 लेटर से कोई और चीज़ इसमें नहीं है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्ड। व्हाट इज वर्ड? व्हाट इज वर्ड? व्हाट इज वर्ड या व्हाट इज कॉल्ड वर्ड सेम है। व्हाट इज वर्ड या व्हाट इज कॉल्ड वर्ड सेम है। इसका आंसर होगा अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच has a
meaning is called a word. What is word? A group of letters which has a meaning is called a word. I mean, एक ग्रुप, एक समूह, एक ऐसा संग्रह, एक ऐसा कलेक्शन जिसका कोई अर्थ हो, उसे वर्ड कहते हैं, उसे शब्द कहते हैं। जैसा कि लिखा है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स के ग्रुप, लेटर्स के समूह, लेटर्स के कलेक्शन, विच हैज अ मीनिंग, जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई मतलब हो, उसे वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट, डॉग, होम, इट, डॉग, होम, a school, एक्स्ट्रा, इट से, इत्यादि कह सकते हैं हिंदी में। तो अब देखें इस वर्डों को। इस वर्ड में दो लेटर है, आई और टी। अभी हमने बताया कि एक ऐसा संग्रह, एक ऐसा कलेक्शन, एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो। तो यहाँ संग्रह है कितने शब्दों का, कितने लेटर का, कितने लेटर का, तो 2 लेटर का। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या निकलता है, इट मीन्स होता है यह। अब यह जो शब्द है, क्या आप इसे कभी सुने हैं? यह कहाँ यूज करते हैं? क्या कभी किसी को बोलते सुना? अगर हाँ, तो ये एक वर्ड है। ये 7 इंग्लिश में करेक्ट वर्ड है, क्योंकि इसका मीनिंग निकल रहा है। दूसरा मैंने लिखा डॉग, DOG। अगर इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है डॉग। डॉग मीन्स होता है कुत्ता। अब कुत्ता सभी लोग जानते हैं कि कुत्ता क्या है, कैसा होता है, क्या करता है। तो ये हो गया आपका एक ऐसा वर्ड जिसका कोई मीनिंग है। दूसरा होम, तीसरा वर्ड है होम। और होम का मीनिंग होता है, इसका अर्थ होता है घर, मकान, घर, मकान। इसका भी मीनिंग निकल रहा है। स्कूल, इसका भी कोई अर्थ है। स्कूल हिंदी में जिसको हम विद्यालय बोलते हैं, विद्यालय, इसका भी एक मीनिंग है। लेकिन इसी वर्ड को अगर हम लिखकर आपसे पूछना चाहेंगे कि TI, आप बताइए इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या अर्थ है, इसका मतलब क्या होता है, आप बता सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं। इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। और अगर जिसका अर्थ नहीं है उसे हम वर्ड नहीं कहेंगे। जबकि डिफिनेशन में साफ साफ लिखा है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज अ मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे वर्ड कहते हैं, और जिसका अर्थ ना निकलता हो उसे हम वर्ड नहीं कहेंगे। जैसा कि एक एग्जाम्पल दिया। दूसरा OGD। अब बताइए, टेल मी क्या होता है, इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसका अर्थ
क्या OGD इस नाम का कोई अर्थ है? क्या इस वर्ड का कोई अर्थ है? और अगर नहीं है तो फिर ये वर्ड नहीं है। ओ देखा जाए, OMEH क्या है ये? क्या मीनिंग है इसका? कुछ नहीं, कुछ नहीं। SOHC इसका क्या मीनिंग है? कुछ, नथिंग। और जिसका मीनिंग नहीं होता, मैंने पहले बताया कि वो वर्ड नहीं कहलाता, वो वर्ड नहीं कहलाता। वर्ड वही कहलाता है जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई मतलब निकलता हो, उस नाम का चीज हो, उस नाम का कोई वस्तु हो, उस नाम का कोई जंतु हो। अगर ऐसा कुछ ना हो, ऐसा कुछ ना निकलता हो, तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि मैंने बताया कि आई विल टॉक अबाउट ऑन 3 टॉपिक। यहाँ तक मुझे लगता है कि 2 टॉपिक, फर्स्ट लेटर, सेकेंड वर्ड, आप भली भांति समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे तीसरा टॉपिक, जिसको हम सेंटेंस बोलते हैं। और सेंटेंस को बात करने से पहले, सेंटेंस के ऊपर बात करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आई रिक्वेस्ट टू यू कि आप इसे राइट डाउन किए तो ठीक है, और नहीं किए तो आप इसे स्क्रीनशॉट करें, ताकि आगे आपको काम दे, ताकि आप लिख सकें, ताकि आप पढ़ सकें आसानी से। और स्क्रीनशॉट करने के लिए मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब आपका टाइम ख़त्म हुआ, क्योंकि मैं भी मोबाइल चलाता हूँ, आप भी चलाते हैं। पता है कि स्क्रीनशॉट करने में 10 सेकेंड का भी ज़रूरत नहीं होता, बस कुछ ही सेकेंडों में स्क्रीनशॉट हो जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। और आगे का टॉपिक पर चर्चा करें उससे पहले इस बोर्ड को क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के लिए हम जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू क्लीन द बोर्ड। तीसरा टॉपिक है व्हाट इज सेंटेंस। डिफिनेशन में लिख चुका हूं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। एक ऐसा ग्रुप शब्दों का, वर्ड का, एक ऐसा ग्रुप जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जिसका कोई कंप्लीट अर्थ निकलता हो। फॉर एग्जाम्पल राम इज रीडिंग आ बुक। इसमें किसका ग्रुप है? तो शब्दों का ग्रुप है, वर्ड्स का ग्रुप है। किसका ग्रुप है? वर्ड्स का ग्रुप है। और वर्ड्स के ग्रुप का कैसा ग्रुप? जिसका एक कंप्लीट अर्थ निकलता हो। आप इस सेंटेंस को देखें कि राम इज रीडिंग अ बुक। राम क्या कर रहा है? एक बुक पढ़ रहा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसका पूरा मीनिंग हम समझ पा रहे हैं कि क्या लिखा गया है। अनिल इज स्लीपिंग। अनिल इज स्लीपिंग क्या कर रहा है? तो सो रहा है। तो आज का टॉपिक बस, तो देख रहे हैं कि पहला जो एग्जाम्पल है राम इज रीडिंग अ बुक, और दूसरा एग्जाम्पल है अनिल इज स्लीपिंग। इसमें संपूर्ण अर्थ हमें समझ में आ रहा है कि राम
एक किताब पढ़ रहा है और अनिल सो रहा है। लेकिन अगर कोई सेंटेंस, इसी सेंटेंस को हम अगर दूसरे तरीके से लिखें, रीडिंग अ बुक इज राम, क्या ये कंप्लीट सेंस है? क्या इसका अर्थ हम निकाल पा रहे हैं? क्या समझ पा रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है या कौन कर रहा है? नहीं। और जिसका अर्थ ना निकलता हो, जिसको हम कंप्लीट संपूर्ण तरीके से ना समझ पा रहा हो कि ये सेंटेंस क्या है, ये इसमें क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो वो सेंटेंस वो नहीं होगा। तो ये सेंटेंस जो है राम इज रीडिंग अ बुक, ये सेंटेंस है, लेकिन रीडिंग अ बुक इज राम ये सेंटेंस नहीं है। ये सेंटेंस इसलिए नहीं है क्योंकि ये ग्रामर के रूल से नहीं है, और जो ग्रामर के रूल से नहीं होता, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो सेंटेंस नहीं कहलाता। इसको देखते हैं। अगर स्लीपिंग, स्लीपिंग इज अनिल, अगर इसका अर्थ निकालना चाहे तो भी नहीं निकलेगा। तो ये एक सेंटेंस नहीं होगा। सेंटेंस साफ साफ लिखा हुआ है डिफिनेशन में कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, जिसका एक कंप्लीट अर्थ निकलता हो। उस सेंटेंस में क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, अगर ये आप सेंटेंस में देख पा रहे हैं या निकल पा रहा है तो वो सेंटेंस कहलाएगा। बाकी जिसमें नहीं है वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। बस आज का टॉपिक इतना ही, हम यहाँ से समाप्त करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि रोज़ डेली आप सेशन से जुड़ें और जुड़ेंगे ताकि आप सीख सकें सीरियल और बेसिक से। थैंक यू, बाय।